नमस्कार दोस्तों। आज हम सास बहू के रिश्ते के बारे में बताते हैं। अक्सर हमारे यहाँ सास बहू का विवाद इतना तूल पकड़ लेता है कि तलाक का बारी आ जाता है और तलाक ही एक समस्या का समाधान नहीं है। ये घरेलू हिंसा बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है और घर का परिवार, बच्चे आपस में टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है और घर बिखर जाता है, या फिर एक केस कर देने से पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। दोनों तरफ, लड़कियां के पक्ष भी और लड़के के पक्ष भी। यहाँ बस सबसे ज़्यादा सास का रोल अदा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सास का उम्र बहू से ज़्यादा है तो ज्ञान भी ज़्यादा होगा। नई बहू जो आती है वो बचपना रहता है, बहुत कुछ सास को ही सिखाना रहता है। कहा जाता है कि जहाँ जन्म लेती है वहाँ जन्म भूमि होता है और जहाँ शादी करके जाती है वो कर्म भूमि होता है। तो जहाँ कर्म भूमि होता है वहीं उसका जो बाकी का दिन जो रहता है वही सीख पाती है। मैके में तो वो खेल कूद में ही रह जाती है। ससुराल में ही सास को सिखाना है कि इसके साथ कैसे बात करना है, क्या खाना नहीं आता है बनाने तो उसको प्यार से सिखाएंगे, ना कि बोलेंगे कि कुछ भी नहीं आता है। तो बेटी को जैसे घर में इज्जत सम्मान देते हैं उसी तरह से हम बहू को भी देंगे। अगर त्रुटि हो भी जाती है तो उसको प्यार से समझाएंगे, ना कि उसको गलत तरीके से संबोधन करके उसको बोलेंगे। अगर आप बेटा कह के बोलिएगा तो वो उसको भी माँ कहने में ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा, और गलती करेगी तो आप माँ समझ के उसको छोड़ दीजिएगा, उसको समझा दीजिएगा, ना कि तुरंत फ़ोन उठा के उसके मम्मी पापा के पास फ़ोन करके आप शिकायत कीजिएगा कि आपकी बेटी ऐसे बोल दी, ऐसे कर दी। जहाँ पे अगर आपके साथ उसको बोलने में कुछ गलत बोल दी हो तो उसको जब शांत रहे गुस्सा में तो बिठा के उसको समझाना है, बेटा यहाँ पे ऐसे बोलना चाहिए, हम आपकी सास हैं, इज्जत देना है, बड़ों को कैसे इज्जत करना है, आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ पे गलती किए आप खुद सोचिए। हमको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से घर टूटेगा नहीं। जहाँ बेटी को, बहू को बेटी के समान समझा जाएगा तो हर घर में बेटी ही तो किसी की बेटी कहीं बहू बनती है। तो आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है, तो उसको अगर प्यार से सम्मान दिया जा रहा है तो आप भी किसी की बहू को दे सकते हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को खुश देखें, थोड़ा सा के लिए बात का बतंगड़ ना करें। और माँ का रोल माँ का ही रोल रहता है, चाहे वो सासू माँ हो या माँ हो। तो मेरा निवेदन यही रहेगा सासू माँ से कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ ना करें और अपनी बहू को बेटी के समान समझें। अगर गलती हो भी जाती है तो उसको प्यार से बिठाकर समझाएं, वो समझ जाएगी, एकदम समझ जाएगी। और अपने घर को खुशहाल रखें। हम चाहते हैं कि सभी का घर खुशहाल हो। एक केस से कितना परेशान दोनों पक्ष हो जाते हैं, तो ईगो नहीं करें और बच्चे का भविष्य को देखते हुए झगड़ा जो है, लड़ाई जो है वो तूल ना पकड़ ले। छोटा बात को बतंगड़ ना करें, बस सीमित ही रहे। घर के अंदर का मामला घर में ही सॉर्ट आउट हो जाए, बाहर नहीं जाए। बस इसको ध्यान में रखना है। जीवन कोई रिजर्वेशन करा के नहीं आया है कि हम ज़िंदगी भर जिएंगे, कोई रजिस्ट्री करवा के नहीं आया है कि हमको मरना ही नहीं है कि हम किसी को प्रताड़ित करेंगे, या भगवान भी नहीं है हम कि किसी को प्रताड़ित करके हम बहुत बड़ा पुण्य कमाएंगे। तो क्यों ना छोटा सा गलती बच्चों से अगर हो जाता है तो हम उसको माफ़ कर देंगे और समझाएंगे, या बेटी हो या दामाद हो या बहू हो,
सबसे निवेदन है कि छोटी छोटी बातों पे बतंगड़ ना करें और बड़ों को हमेशा आदर करें। उनके सामने ऊँचे आवाज़ में ना बोलें, प्यार से बोलें और जो नहीं आता है वो सीखने का प्रयास करें। और हम जानते हैं कि आजकल सभी बेटियां जॉब करने वाली होती हैं, तो उनको समय कम मिलता है परिवार के साथ उठने बैठने का, लेकिन तब भी एक रूटीन बना लें कि अपने सास ससुर से बैठ के अपनी दिल की बात को बोलें, जॉब जहाँ करते हैं वहाँ की बातें करें और बिल्कुल अपने माँ पिताजी के जैसे ही समझें। तो हमको लगता है कि ऐसे करने से कहीं वो स्वर्ग जैसे ही घर रहेगा और झगड़ा का तो बात ही नहीं बनता है। तो सभी को शुभकामना देते हुए बस इतना ही आज, धन्यवाद।